नमस्कार। आज हम भौतिकी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। खास तौर पर मापन, बल और गति, और हाँ, प्रकाशिकी के कुछ दिलचस्प पहलू देखेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो विज्ञान के इन अहम सिद्धांतों से जुड़े कई मजेदार तथ्य और नियम बताती है। तो चलिए सीधे कुछ चौंकाने वाले तथ्यों से शुरू करते हैं। क्या ये पता है कि हवाई जहाज़ों और समुद्री जहाज़ों की गति नॉट्स में मापते हैं? बिल्कुल। और 100 नॉट्स मतलब करीब 115 मील प्रति घंटा, काफी तेज। हाँ, और हवा की गति? उसके लिए वो एनीमोमीटर होता है ना? हाँ, एनीमोमीटर। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग मील दूरी के इकाई नहीं, क्षेत्रफल की है। छोटी छोटी बातें हैं पर जरूरी हैं। सही कहा। और ऊर्जा? घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है? वो किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा मतलब 3.6 मिलियन जूल। हर चीज के लिए एक तय इकाई जरूरी है, तभी हम उसे सही से समझ और माप सकते हैं। जैसे पुरानी सीजीएस प्रणाली में चुंबकत्व के लिए ऑस्टेड था। हाँ बिल्कुल। या फिर ज्योतिर्मयता मतलब चमक, उसके लिए निट जैसी गैर एसआई इकाई भी है। ये दिखाता है कि समय के साथ मापन का तरीका कैसे बदला है। अच्छा, तो ये तो हुई मापन की बात। अब थोड़ा बल और गति की तरफ चलें। बल, वो तो एक वेक्टर मात्रा है ना, मतलब दिशा भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ कितना बल लगा ये काफी नहीं, किस दिशा में लगा ये भी अहम है। और ये भी दिलचस्प है कि कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई इकाई एक ही है, जूल। सही। और जब बल और गति की बात हो तो न्यूटन का जिक्र तो बनता ही है। उनकी वो किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका। हाँ, महान कृति। तो न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, हाँ, वो बताता है कि चीजें अपनी मौजूदा हालत बदलना नहीं चाहती। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी। हाँ, या अगर एक सीधी लाइन में एक ही रफ्तार से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल न लगे। बिल्कुल। ये जो बदलाव का विरोध है यही जड़त्व है। और उनका दूसरा नियम वो हमें बताता है कि बल लगाने पर कितना त्वरण पैदा होगा, F=ma वाला। हाँ, मतलब बल, द्रव्यमान और त्वरण का रिश्ता। और इसी सिद्धांत पर तो रॉकेट उड़ते हैं। वो गैस पीछे फेंकते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के नियमों का एक सीधा शक्तिशाली उदाहरण। चलिए अब घनत्व और गैसों पर आते हैं। घनत्व तो सीधा है, द्रव्यमान को आयतन से भाग दे दो। हाँ, कितना भारी है और कितनी जगह घेरता है। और गैसें, उनका तो न कोई पक्का आकार होता है न आयतन। जिस बर्तन में डालो वैसी ही हो जाती है। सही। और गैसों के बारे में एक और चीज, अगर किसी बंद डिब्बे में से थोड़ी गैस निकाल दें तो दबाव कम हो जाएगा। हाँ, और फिर? तो जो गैस के अणु हैं उनके बीच की खाली जगह बढ़ जाएगी। मतलब टकराने से पहले वो औसतन ज्यादा दूरी तय करेंगे। इसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अच्छा, और वो ब्राउनी गति क्या थी? धूल के कणों की टेढ़ी मेढ़ी चाल? हाँ, पानी या हवा में। वो असल में इस बात का सबूत है कि हवा या पानी के अणु लगातार हिलते डुलते रहते हैं और इन कणों से टकराते हैं। वाह। अब आते हैं प्रकाशिकी पर। ये तो और भी मजेदार है। जैसे लाल गुलाब को अगर नीले फिल्टर से देखें तो काला दिखेगा। काला क्यों? क्योंकि नीला फिल्टर सिर्फ नीली रोशनी को जाने देता है। लाल गुलाब नीली रोशनी को सोख लेता है, वापस कुछ नहीं भेजता, तो हमें काला दिखता है। अच्छा, और उत्तल लेंस, वो तो असली तस्वीर बनाता है ना, जिसे पर्दे पर देख सकते हैं। हाँ, वास्तविक छवि। और मजेदार बात यह है कि अगर लेंस का ऊपरी आधा हिस्सा ढक भी दें तो भी पूरी छवि बनेगी। पूरी? बस थोड़ी धुंधली हो जाएगी शायद। हाँ, उसकी तीव्रता मतलब चमक कम हो जाएगी, पर छवि पूरी रहेगी। कमाल है। और रंगों की बात करें तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। हाँ, और नीले प्रकाश में ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, दृश्य प्रकाश में। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? मतलब प्रकाश को सबसे ज्यादा कौन मोड़ता है? हीरा। इसीलिए वो इतना चमकता भी है। और आसमान या समुद्र का नीला दिखना, वो प्रकीर्णन के कारण है। बिल्कुल। हवा या पानी के अणु नीले रंग को बाकी रंगों से ज्यादा बिखेर देते हैं, इसलिए हमें वो नीला दिखता है। अच्छा, तभी गाड़ियों के साइड वाले शीशे उत्तल होते हैं ताकि ज्यादा इलाका दिखे। हाँ, वाइड व्यू के लिए। और दांतों के डॉक्टर वो अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं ताकि दांत बड़े दिखें। सही। और एंडोस्कोप, जिसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखते हैं, हाँ, वो कैसे काम करता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब प्रकाश अंदर ही अंदर मुड़ता रहता है, बाहर नहीं निकलता। अच्छा, जैसे कटे हुए हीरे में होता है, जिसकी वजह से वो जगमगाता है।
बिल्कुल वही सिद्धांत। प्रकाश अंदर फंस जाता है और बार बार टकराकर चमक पैदा करता है। और सामान्य तौर पे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो मुड़ जाता है। उसे अपवर्तन कहते हैं। हाँ, अपवर्तन। जैसे पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। और एक और बात, निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में लाल रंग सबसे तेज चलता है। अच्छा, ये नहीं पता था। और हमारी आंख के रेटिना पर जो तस्वीर बनती है, वो असल चीज से छोटी और उल्टी होती है। हमारा दिमाग उसे सीधा करके समझता है। हैरत अंगेज। और सुना है वैज्ञानिकों ने ग्राफीन से दुनिया का सबसे छोटा बल्ब बनाया है। हाँ, हाल ही की खोज है। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच रही है। एक और काम की बात, अपना पूरा अक्स देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम अपनी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग इकाइयां हमें दुनिया को नापने में मदद करती हैं, कैसे न्यूटन के नियम गति को कंट्रोल करते हैं, और कैसे प्रकाश का व्यवहार कितना अद्भुत है। रंगों से लेकर दर्पण और लेंस तक, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और निर्वात में सबसे तेज चलती हैं। हाँ, ये सब जानना वाकई दिलचस्प है। कि ये स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, गामा किरणें, कितना कुछ है अभी जानने को। सही कहा, भौतिकी की दुनिया वाकई बहुत विशाल और रोमांचक है।